नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ ग्वालियर बल्कि पूरे देश में हलचल मचा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे तीखे विवाद की। यह मुद्दा बहुजन समाज के स्वाभिमान और संविधान की भावना से जुड़ा है। आखिर क्यों हो रहा है विरोध? क्या है इसकी सच्चाई और इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। अगर आप बाबा साहेब के अनुयायी हैं या सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जय भीम। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में कुछ वकीलों ने फरवरी 2023 में प्रस्ताव रखा कि कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाबा साहेब न सिर्फ संविधान के रचयिता हैं बल्कि सामाजिक समानता और बहुजन समाज के उत्थान के प्रतीक भी हैं। हाई कोर्ट ने शुरू में इसकी मंजूरी दी थी और मूर्ति के लिए जगह और निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ वकीलों के एक छोटे समूह ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई और प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। इस विरोध ने न केवल वकीलों के बीच तनाव बढ़ाया बल्कि इसे जातिवादी रंग भी दे दिया गया। 28 मई 2025 तक ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर विवाद और गहरा हो चुका है। यह मुद्दा अब कोर्ट परिसर से निकलकर सड़कों और सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। आइए कुछ प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। 1. वकीलों और भीम आर्मी के बीच झड़प। 17 मई 2023 को भीम आर्मी के नेता रूपेश केन और उनके साथी हाई कोर्ट परिसर के बाहर पहुंचे थे, लेकिन विरोधी वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, फिर भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। 2. राजनीतिक हस्तक्षेप। 23 मई 2025 को बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इस विरोध को जातिवादी मानसिकता करार दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की ताकि बाबा साहेब की प्रतिमा को सम्मान के साथ स्थापित किया जा सके। मायावती ने इसे बहुजन समाज के स्वाभिमान से जोड़ा। 3. कांग्रेस की अपील। उसी दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई को पत्र लिखकर इस विवाद में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विरोध संविधान के निर्माता का अपमान है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। 4. भीम आर्मी का प्रस्तावित प्रदर्शन। 26 मई 2025 को भीम आर्मी जय भीम संगठन ने ग्वालियर के फूलबाग में अंबेडकर पार्क में माल्यार्पण और लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर सभा की योजना बनाई थी। इस सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल, भीम सेना के नवाब सत्यपाल सिंह तंवर और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर सहित कई बड़े नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन जिला प्रशासन ने सुरक्षा और तनाव की आशंका के चलते इसकी अनुमति नहीं दी। ग्वालियर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया और सभा को अवैध घोषित किया गया। 5. सोशल मीडिया पर तनाव। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी आग पकड़ ली है। कई एक्स पोस्ट्स में इसे जातिवादी बताया गया। उदाहरण के लिए ए एम्बेडकराइट IND ने लिखा कि यह विरोध बहुजन समाज के खिलाफ है। वहीं कुछ पोस्ट्स में विरोधी वकीलों पर हिंसा और अपमानजनक व्यवहार के आरोप लगे, जैसे बाबा साहेब की तस्वीर पर चप्पल से वार करने की घटना। 6. चीफ जस्टिस की कोशिश। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस विवाद को सुलझाने के लिए 19 मई 2025 को जबलपुर में दोनों पक्षों के साथ बैठक बुलाई थी, लेकिन एक पक्ष के नहीं पहुंचने से कोई समाधान नहीं निकला। इन घटनाओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। ग्वालियर पुलिस ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 6 सोशल मीडिया हैंडल्स को नोटिस जारी किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यह विवाद सिर्फ एक प्रतिमा का नहीं बल्कि बहुजन समाज की गरिमा और बाबा साहेब की विरासत का सवाल है। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए भारत को समानता और न्याय का रास्ता दिखाया, लेकिन क्या आज हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? यह विवाद दिखाता है कि जातिवाद आज भी हमारे समाज में मौजूद है, चाहे वह कोर्ट परिसर हो या सोशल मीडिया। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय ध्वज का मुद्दा बता रहे हैं,
लेकिन बहुजन समाज इसे अपने सम्मान पर हमले के रूप में देख रहा है। दूसरी ओर इस विवाद ने बहुजन समुदाय को और एकजुट किया है। उदाहरण के लिए छतरपुर के वकीलों ने अपने कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा के लिए मांग की है और फिरोजाबाद में एक प्रतिमा स्थापित भी की गई है। यह दिखाता है कि बहुजन समाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार है। तो सच्चाई क्या है? कुछ वकील कहते हैं कि यह राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है और कोर्ट परिसर में कोई भी प्रतिमा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा पहले से मौजूद है, तो फिर ग्वालियर में विरोध क्यों? क्या यह नियमों का मामला है या कुछ और? कई लोग इसे जातिवादी मानसिकता से जोड़ रहे हैं। मायावती ने कहा कि यह विरोध बहुजन समाज के स्वाभिमान पर हमला है। वहीं समर्थकों का कहना है कि बाबा साहेब की प्रतिमा संविधान और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद कोर्ट के नियमों और सामाजिक ध्रुवीकरण का मिश्रण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध वाकई तटस्थ है या इसके पीछे गहरी सामाजिक असमानताएं हैं? जब तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनती, यह विवाद शांत होना मुश्किल है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रतिमा का सवाल नहीं है। यह बाबा साहेब के सपनों, संविधान की भावना और बहुजन समाज के सम्मान का सवाल है। ग्वालियर हाई कोर्ट का यह विवाद हमें याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। हमें एकजुट होकर बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना होगा। उनके सपनों का भारत, जहां हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान मिले, हम सबकी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह विरोध राष्ट्रीय ध्वज का सवाल है या इसके पीछे जातिवादी मानसिकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ शेयर करें ताकि बाबा साहेब की आवाज हर कोने तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। आइए बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखें और सामाजिक बदलाव का हिस्सा बने। जय भीम, जय भारत।